हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस होता क्या है, सभी इस वीडियो में हम देखेंगे। और टेंस के वाक्य कैसे होते हैं, किस प्रकार के वाक्य होते हैं, आपको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, इस सीरीज़ में हम टेंस पूरे पढ़ेंगे और आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल के वाक्य भी आपसे बनाते बन जाएंगे। बस आपको करना होगा कि आपको क्रियाएं आनी चाहिए और उनके फॉर्म्स आने चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आती हैं तो आप आसानी से टेंस के जो वाक्य रहते हैं वो आसानी से बना सकते हैं। तो आपको बनाना सिखाएंगे सभी वाक्य। आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में, सभी में ये ट्रांसलेशन आपसे पूछे जाते हैं इंग्लिश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस क्या होता है, जिससे कार्य के समय की जानकारी मिले उसे ही टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस से जिससे कार्य के समय की जानकारी, कि कार्य कौन से समय में हो रहा है, उसे हम टेंस कहते हैं। जैसे मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ यानी कि वर्तमान है, मैं वर्तमान समय में खाना खा रहा हूँ। तो कार्य के समय की जानकारी मिल रही है ना, कि ये कार्य जो है वो वर्तमान में हो रहा है, तो उसे ही टेंस कहते हैं। आप कोई भी वाक्य उठा लीजिए, ठीक है, किसी भी टेंस का, तो मैं सभी बताऊंगा आपको कि जो टेंस है वो किस प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम देख सकते हैं। वर्तमान काल, प्रेजेंट को वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं और टेंस के जो 3 प्रकार हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस, इनके ही 4 भाग और होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। और इनके जो वाक्य होते हैं सबके अलग अलग होते हैं और जो वाक्यों के प्रकार है वो भी हम देखेंगे कि किस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं और पास्ट के अंतर और फ्यूचर के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, तीनों ही टेंसेस के 4 भाग होते हैं। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं, इसमें देख सकते हैं आप, प्रेजेंट टेंस हम ले रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो भाग होते हैं वो 4 हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके वाक्य होते हैं, जैसे वह खाना खाता है, ता है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ इस वीडियो में। उसके बाद हम पूरे टेंस को, प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकार के जो वाक्य बनते हैं पूरे टेंसेस के, सबको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं पास्ट के भी। देखिए, आप देख सकते हैं पास्ट टेंस के भी 4 के प्रकार होते हैं। पास्ट के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। देखिए, मैं आपको पहले ऊपर का बता रहा हूँ कि किस प्रकार से कितने टेंस होते हैं, कितने हमको पढ़ने होते हैं। यानी 4 4 8 4 3 12, यानी कि 12 प्रकार के टेंस आपको पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस यानी कि जो वाक्य हैं उनके कितने प्रकार होते हैं हर टेंस में। टेंस की दृष्टि से वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। वो कोई भी टेंस हो, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी हो, जो 12 हमने देखे हैं इनमें से कोई भी हो, सबके प्रकार होते हैं 4। ठीक है, पहला देख सकते हैं आप, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। मैं आपको एग्जाम्पल भी इसका दूंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला है अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं लिखता हूँ, किसी टेंस का मैं लिख रहा हूँ, वह खाना खाता है। तो ये मैंने लिखा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और ये सिंपल है। सिंपल है क्योंकि इसमें नहीं, यानी कि इसमें नहीं है, यहाँ पर नहीं आता तो ये नेगेटिव हो जाता। ये सिंपल है क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये वह खाना खाता है, ये पहला प्रकार हो गया अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। किसी भी टेंस के आप ले सकते हैं, हर टेंस के अलग अलग होंगे। जैसे इसमें वह खाना खाता है, तो यदि आप कंटिन्यूअस का बोलेंगे तो वह खाना खा रहा है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रकार हम देखते हैं। पहला देखा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, देखिए दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसे मैंने अभी लिखा था वह खाना खाता है, अब मैं लिख दूंगा वह खाना नहीं खाता है, तो ये हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं
जो क्वेश्चन मार्क जिसमें लगा होता है, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य। जैसे मैं आपको बताऊं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्रिया के साथ लगने वाली सहायक क्रिया। जैसे मैं कोई वाक्य बना के बताता हूँ आपको, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक वाक्य मैंने लिखा, इसमें लिखा है क्या वह खाना खाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होगा, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा पूरा बाद में। मैं आपको केवल अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, ठीक है। तो इसको मैं बनाऊंगा तो इसका बनेगा डज ही ईट द फूड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। तो इसमें हमने बनाया डज ही ईट द फूड। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है ये वाक्य। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब डज होती है। डज या डू दोनों होती है, लेकिन इसमें वह है, एक वचन है, तो इसके लिए डज इसमें लगा है, ठीक है। तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू हो रहा है तो ये एक प्रकार हो गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और जब ये WH वर्ड से प्रारंभ हो, यानी कि जैसे कि मैंने बोला वह क्या खाना खाता है, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन ये दूसरा प्रकार है। क्या सामने आया था तो अलग था, और जब बीच में आया तो अलग है। वह क्या खाना खाता है, तो इसमें बनाएंगे व्हाट डज ही ईट फूड, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका बनेगा व्हाट डज ही ईट फूड, वह क्या खाना खाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं WH, यानी कि जो क्वेश्चन वाले होते हैं, जैसे क्वेश्चन वाले जो शब्द होते हैं, वर्ड WH से शुरू होते हैं, जो जैसे भाई हो गया, वाट हो गया, इस प्रकार के शब्द सामने आए तो ये दूसरा प्रकार इनका हो जाता है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से हो सकते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं वाक्य, ठीक है। चौथा प्रकार है जो वाक्यों का, ये चौथा प्रकार है। इसमें आ जाएगा, बस इसमें नहीं लग जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा ऊपर के जैसा, ठीक है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले और WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। सभी जो टेंस हैं आपको, ठीक है, कोई भी टेंस हो, आप 12 हमने देखे हैं, सभी टेंसेस के हम चारों प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो सभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी तक नहीं किया तो, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगा।